you would be a Louisiana shotgun bang. Oh, hello. सुपर हीरो चैनल बनाने की बात कर ही रहा था और इतने में मार्वल ने हमारे सामने डेडपूल 3 का ट्रेलर लाके थम से पटक दिया। और कितने कमाल की बात है नहीं, फॉक्स वाले डेडपूल के ऊपर मूवी बनाने को तैयार ही नहीं थे भाई। रायन रेनॉल्ड्स को वीडियो बनाना पड़ा था डेडपूल का ताकि फॉक्स वाले उसके ऊपर मूवी बनाए। Oh, hello there. I bet you're wondering why the red suit. Well, that's so bad guys can't see me bleed. और आज वही डेडपूल का कैरेक्टर मार्वल का जीसस बना बैठा है। बाय द लुक्स ऑफ इट, टीजर को देख के ऐसा लग ही रहा है कि मूवी डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करने वाली। एटलीस्ट टीजर को देख के तो ऐसा लग ही रहा है, क्योंकि टीजर हमें वही सब कुछ देता है जो हम देखना चाहते हैं। मोर ऑफ डेडपूल, मोर ऑफ क्रेजीनेस, मोर ऑफ मैडनेस एंड मोर ऑफ R-rated fun. That all we have always wanted from a Deadpool movie. क्योंकि इस वीडियो में हिडन डिटेल के साथ साथ टीजर ट्रेलर का ब्रेकडाउन होगा, जिसमें हम एक एक चीजों के बारे में बात करेंगे और मैं इसका पोल आपके सामने पूरा का पूरा खोल के रख दूंगा। तो गाइस, मैं हूं निखिल यादव और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन के हिडन डिटेल्स के बारे में, जो कि आपने पक्के से ट्रेलर में मिस कर दिए होंगे। सबसे पहले हल्क वाली डिटेल के बारे में बात करते हैं। डेडपूल और वुल्वरीन के टीजर के एक शॉट में हम डेडपूल को कुछ दांतों के बीच ऊपर देखते हुए देखते हैं। उसकी शक्ल नहीं दिख रही, पर आप कह सकते हैं कि वो परेशान दिख रहा है। और परेशान दिखे भी क्यों ना, क्योंकि वो हल्क के बेड पे जो है। मूवी में अगर हल्क हुआ और उसका फाइट अगर वुल्वरीन से हुआ तो वुल्वरीन का रोल प्ले करने वाले एक्टर ह्यू जैकमैन का सपना जरूर रिसर्च हो जाएगा। तो गाइस, अब बात करते हैं हमारे सेकंड डिटेल, वॉइड और अलायद की। तो हमने देखा कि टीजर के कई सारे इवेंट्स वॉइड में हो रहे हैं, जहां हमने अलायद को भी स्पॉट किया। अब ये वॉइड थोड़ा डिफरेंट है, जहां पहले वॉइड का माहौल थोड़ा डार्क ठंडा रहता था, वहाँ अभी इस वॉइड में रोशनी अच्छी खासी है और माहौल उतना ठंडा नहीं दिख रहा। इन सब के ऊपर ऐसा लग रहा है कि अलायद को कोई कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि इतनी भीड़ में वो सिर्फ टीवी हंटर्स को ही मिटा रहा है। अब लास्ट टाइम हमने अलायद को देखा था रमोना के सामने, और रमोना के लुक से यह लग नहीं रहा था कि अलायद का उसको कोई डर है। तो कहीं रमोना तो अलायद को कंट्रोल नहीं कर रही, और अगर कर रही हो तो क्या पता वो अलायद को कंट्रोल करके वॉइड पर राज कर रहे हैं। प्लस वो लोग जो यहाँ मैडमैक्स स्टाइल में रह रहे हैं, उनमें से एक फैंस को डॉक्टर डूम की तरह लग रहा था, पर मार्वल डॉक्टर डूम को कभी इस तरह से इंट्रोड्यूस तो मार्वल में नहीं करने वाला। हालांकि ये जो मशीन है वो ऐसा लग रहा है कि अलायद को समन करने के लिए बनाई गई है। इन सब के ऊपर कुछ फैंस के बीच बात चल रही है कि वॉइड MCU का बैटल वर्ल्ड है। अब जो लोग नहीं जानते उनको मैं जल्दी से बता देता हूँ कि बैटल वर्ल्ड क्या चीज है। मार्वल कॉमिक्स में जब कई सारे इनकर्जन्स की वजह से मल्टीवर्स तबाह हो गया, तब डॉक्टर डूम ने बियॉन्डर्स, जो कि एक बीइंग है मार्वल कॉमिक्स में, उसकी पावर को यूज किया और बर्बाद हुई दुनिया से बनाया एक नया वर्ल्ड, जिसे नाम दिया उसने बैटल वर्ल्ड, जहां सारे मल्टीवर्सल बीइंग्स जो कि इनकर्जन से बच गए थे उनको वहां रखते हुए डूम ने वहां शांति बनाई और वहां का वो भगवान बन गया। अब टीजर में वॉइड को देख के ऐसा लग रहा है कि अगर इनकर्जन्स की वजह से सब कुछ तबाह हुआ तो वॉइड बहुत आराम से ऐसी जगह हो सकती है जहां सारे बीइंग्स बच के आए और हीरोज वापस से मल्टीवर्स को रिस्टोर करने की तैयारी में लग जाए। ये पूरी कन्वर्सेशन इसलिए भी हो रही है क्योंकि टीजर में हमें सीक्रेट वर्ड्स कॉमिक बुक भी दिखा, जिसमें पूरी बैटल वर्ड्स की कहानी बताई गई है। डिटेल नंबर 3, तो क्या टीजर में दिखने वाला TVA अलग है? कुछ फैंस का कहना है कि यहाँ जो टीजर में हमने TVA देखा वो लोकी सीरीज में दिखने वाले TVA से कुछ अलग है। कुछ तो ये तक कह रहे हैं कि ये TVA उस TVA का वेरिएंट है, लेकिन पूरे मल्टीवर्स में TVA केवल एक है और TVA का काम है पूरे मल्टीवर्स में कैंग और ही हू रिमेन्स जैसी प्रॉब्लम को दूर करना। जहाँ तक बात रही TVA के अलग दिखने की, तो TVA बदल जाना चाहिए लोकी के सब कुछ ठीक करने के बाद, क्योंकि पहले TVA ही हू रिमेन्स चलाता था और अब TVA चला रहा है लोकी। हालांकि अभी भी TVA ने अपना रेट्रो लुक छोड़ा नहीं है। यहाँ दिखने वाले मॉनिटर अभी भी पुराने तरीके के ही हैं, जैसे वह लोकी के सीरीज में ही थे। तो हमारे नेक्स्ट डिटेल के ओर आते हैं। ट्रेलर में डेडपूल एक कसिनो में होता है, जहाँ उसे वुल्वरीन दिखता है पीछे से। वुल्वरीन ने यहाँ व्हाइट टक्सीडो पहना हुआ होता है। यह सेम लुक हमने पहली बार देखा था 1988 की वुल्वरीन इशू नंबर 8 में, पर वुल्वरीन ने वहाँ टक्सीडो नहीं पहना हुआ था। जबकि अभी 2022 में हमारे सामने आई वुल्वरीन पैच
कॉमिक सीरीज में हमने वुल्वरिन का सेम लुक देखा था और हम सब जानते हैं कि यह व्हाइट टक्सीडो कितनी देर व्हाइट रहने वाली है। इन सब के ऊपर ह्यू जैकमैन ने अपनी तरफ से मूवी का टाइटल भी एडजस्ट कर दिया है। Nice. जो कि देखने में वाकई कमाल है। आप सोच के देखो यार, ह्यू जैकमैन ने एक टाइम पे खुद ही कहा था कि वो इस रोल में वापस नहीं आएंगे। लोगन के बाद इस मूवी के लिए उन्होंने रायन रेनॉल्ड्स के बार बार मनाए जाने के बाद ही उन्होंने हाँ किया। आगे देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि वो मार्वल के कौन कौन से और मूवीज में लोगन का रोल प्ले करते हैं। जहाँ तक अभी क्लियर है, उनका रोल डेडपूल के बाद डायरेक्ट सीक्रेट वॉर्स में ही होने वाला है। टीजर आने से पहले हमें मूवी में लेडी डेडपूल होने के भी बहुत सारे रूमर्स मिले थे। तो टीजर के एक शॉट में हम डेडपूल को उजी चलाते हुए देख सकते हैं, पर कुछ फैंस के हिसाब से ये डेडपूल नहीं है, बस कि उसकी वेरिएंट लेडी डेडपूल है। क्योंकि आज तक हमने डेडपूल को जितनी बार देखा है उसने या तो पिस्टल या तो कटाना ही यूज किया है, जबकि लेडी डेडपूल यानी वांडा विल्सन, जो कि उसका नाम होता है कॉमिक बुक में, तो लेडी डेडपूल को हमने उजी, पिस्टल इस जैसे वेपन्स चलाते हुए देखा है। प्लस ये ग्लव्स डेडपूल के नहीं हैं। डेडपूल के ग्लव्स के पीछे पैटर्न ऑलमोस्ट ऐसा ही रहा है जैसे हमें आगे टीजर में देखने को दिख रहा है। अब डेडपूल की मूवी जहां टीवीए इन्वॉल्व हो वहां वेरिएंट्स ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। अभी कुछ दिनों पहले ही इस बात की कंफर्मेशन आई कि मूवी में डॉगपूल भी है, और मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर मूवी में हमें डेडपूल के और वेरिएंट्स दिखे। क्या डेडपूल एज ऑफ अल्ट्रॉन वाली लोकेशन पे है या वहाँ जहाँ लोगन मरा था? तो टीजर के एक शॉट में हम देख सकते हैं कि एक बर्फीली जगह है जिसको देखकर फैंस बोल रहे हैं ये वो जगह है जहाँ स्ट्रकर को रोकने के लिए एवेंजर्स गए थे, और एक रेडिट यूजर ने इस ट्रक को स्पॉट किया और बताया कि यह वही ट्रक है जिसके पास लोगन मरा था। तो ये अच्छा डिटेल है। अब बात करते हैं मूवी के विलन के बारे में। ट्रेलर के एक शॉट में हमने एक गंजा सर स्पॉट किया। इस टीजर के आने के बाद कहने लगे कि ये चार्ल्स जेवियर हो सकते हैं, पर कुछ सोर्सेज के हिसाब से ये कैसेंड्रा नोवा है, चार्ल्स जेवियर की ट्विन सिस्टर। अभी दिसंबर में ही इंडस्ट्रियल इनसाइडर डेनियल आरपीके ने अपने अकाउंट में ये पोस्ट किया कि एमा कॉरेन कैसेंड्रा नोवा का रोल प्ले करने वाली है। अब इस टीजर में एमा कॉरेन कहीं नहीं दिखी, पर ये सर कहीं ना कहीं फेमिनिन वाइब तो दे रहा है। कैसेंड्रा नोवा चार्ल्स जेवियर की ट्विन सिस्टर है, जिसे चार्ल्स ने अपनी माँ के पेट में ही मार दिया था, पर वह मरी नहीं और उसने अपनी बॉडी खुद ही बना ली। डेडपूल मार्वल और फॉक्स की पहली R-रेटेड मूवी होने वाली है, जो कि आगे आने वाले और प्रोजेक्ट्स के लिए कई सारे रास्ते खोल देते हैं। साथ ही साथ संकेत मात्रे भी वापस आ गए हैं डेडपूल को अपनी हिंदी आवाज देने के लिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ जबरदस्त डिटेल जो कि हमें पता चले डेडपूल एंड वुल्वरीन के टीजर के बारे में। यह टीजर वाकई में धूम मचा रहा है और हम फैंस को एक नेक्स्ट लेवल का एक्साइटमेंट दे रहा है। पर फिर भी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो और आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई नया फैक्ट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दिस इज निखिल यादव एंड साइनिंग ऑफ।